लेकर हम दीवाना दिल। मार डालूंगा, क्योंकि आत्मा तो तभी मुक्त होती है ना जब शरीर मरता है। इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, भूतों की दुनिया में। फिर मैं और तुम दोनों एक साथ रहेंगे तारा। सूरज और तारा एक साथ हमेशा के लिए। हमारी अमर प्रेम कहानी सूरज और तारा की। तारा, तुम्हारे घुंघरू की आवाज हमारे जीवन का सबसे मधुर संगीत है। अब की बार तुम आओगी ना तो खूब नाचना, खूब। तारा, रम झम 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 रे। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जी, आपको अभी तक तो हमारे घुंघरू की आवाज अपने जीवन का संगीत लग रहा था ना, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमें अपनी तारा के पैरों की घुंघरूओं की आवाज मधुर लगती है, किसी अरे गहरे इंसान की नहीं। आप हमारी बात सुनिए, हम कोई अरे गहरे नहीं है, ठीक है? बीवी है आपकी, पत्नी है आपकी, तारा। दिल दिमाग भूल गए क्या? सब कुछ हर बार याद दिलाना पड़ता है। और आपके ना मानने से ना ये सच बदल नहीं जाएगा कि हम ही तारा हैं। एक तो तुम हमसे ना दूर रहा करो, डिस्टेंस बना के रखा करो हमारे साथ, प्लीज। और तुम्हें ना कुछ समझाना ही बेकार है, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तारा, हम घुंघरू पहनेंगे। अरे पर अरे हैं हम तारा, तो क्यों नहीं पहनेंगे? भिनभिनाते रहिए पूरा दिन इसी घर में। हमें क्या, हम ये घुंघरू पहन कर ना आज पूरा दिन घूमेंगे। फिर देखते हैं आप क्या करते हैं। काजल, होश में आओ, उठ जाओ। देखो लोग कितना परेशान है। प्लीज काजल, उठ जाओ। तुम्हारा होश में आना तुम्हारे सम्राट भैया के लिए बहुत ही जरूरी है। कहेगी तुम होश में आओगी ना तो सब कुछ पता चल जाएगा कि गोली लगने से पहले तुम वो डीएसपी की कौन से साजिश की बात कर रही थी। काजल, अगर होश में नहीं आई ना तो हम भी तुम्हारी तरह बन जाएंगे। हाँ मास्टर, यही दो चीजें हो सकती हैं। का आपको काजल की हालत पता है, इसके बावजूद भी आप काजल की तरह बनना चाह रहे हैं। वो जो इस घर में रह रही है, जो तारा की तरह बात कर रही है, ये भी तो हो सकता है कि उसे तारा के बारे में सब कुछ पता हो। इसलिए वो तारा बन रही हो या फिर बनना चाह रही हो। अगर वो कुछ साफ साफ बोले तभी तो।
बताओ कहाँ है हमारी तारा? बता दो वरना छोड़ देंगे यहीं से नीचे। बोला, हाथ पैर मुंह सब टूट जाएगा। उसके बाद ना कुछ बोलने लायक बचोगी और ना ही चलने लायक। बोलो कहाँ है? एकदम सही कर रहा है बेटा, बहुत सही कर रहा है। सर पे बैठ के ना नाचने लगी है ये औरत। ऐसे ही करके सच निकलवा इससे। और ऐसी औरत का घर में रहना एकदम ठीक नहीं है। बताओ कहाँ है हमारी तारा? कहाँ छुपा के रखा है? क्या जानती हो उसके बारे में? बोलो साहब। बाबा बचपन में मर गए थे। 2 भाई है जो आपकी मदद की वजह से जेल में है। एक प्रेमी था सूरज, जिसने बहुत परेशान किया था, और अब एक पति है यानी कि आप। हम ना तारा की जन्म कुंडली नहीं मांग रहे तुमसे, ये पूछ रहे हैं वो कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है उसे, क्या जानती हो उसके बारे में, सब बोलो। नहीं बताओगी? एक काम करते तुम्हें छोड़ ही देते हैं। जब हाथ पैर टूटेंगे ना तभी दिमाग चलेगा। सम्राट जी! बताओ तारा कहाँ है? बोलो। जब आपके शरीर में सूरज था तो आपने यहाँ से खुद को घायल किया था। आज हमें भी छोड़ दीजिए। आज अगर हम भी यहाँ से गिरे और हमें भी चोट लगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। मजाक चल रहा है यहाँ? हाँ? मजाक कर रहे हैं हम यहाँ? हम तुमसे साफ साफ पूछ रहे, बता दो हमारी तारा कहाँ है, वरना छोड़ देंगे हाथ और यहीं से नीचे जाओगी तुम। बोलो। नहीं सम्राट, ये पागलपन मत कर। सम्राट जी, आप वही कीजिए जो आपको सही लगे, क्योंकि हम ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। और जो हमें पता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम यहीं रहेंगे और इसी घर में अपने पैरों में ये घुंघरू बांध कर ना आपको इसकी आवाज हमेशा सुनाते रहेंगे। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट, हाथ मत छोड़, ऊपर खींच ले। आप हमसे प्यार करें ना करें सम्राट जी, मगर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। चांद सितारों की टिम-टिम होंगी सब रातें झिलमिल, सजाएंगे तेरी महफिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। हमें ऊपर खींचने के लिए थैंक यू हमारे खबीज़ से। तुम दो में से एक तो, या तो तुम इतनी शातिर, इतनी ट्रेंड औरत हो, कितनी सफाई से सबको बेवकूफ बना रही हो और किसी को शक तक नहीं हो रहा तुम पे, या फिर हम आपकी तारा, और यही सच। फिर चाहे आप मानिए या ना मानिए। अपने दिमाग के दरवाजे खोलेंगे ना तो मन की आंखें अपने आप खुल जाएंगी। चलो मान लेते हैं कि तारा का दिलो दिमाग तुम्हारे अंदर है, लेकिन हमारी तारा का शरीर कहाँ है?
गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा। सोचता हूँ कि कैसे जल्द से जल्द तुम्हारा दिल दिमाग तुम्हारे अंदर डाल के तुम्हें मार सकूं। वो तो अभी हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा ना। और अगर हमारा दिल और दिमाग इस शरीर में है तो इस शरीर का दिल और दिमाग भी तो कहीं होगा। क्या पता हमारे पुराने वाले शरीर में ही हो। क्या बकवास करे जा रही हो तुम? हमारा दिल उसके अंदर, उसका दिमाग हमारे अंदर। इतनी देर से हम ये पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम इसको और उलझाए जा रही हो। अब ये क्या कर रही हो? हम जिस आश्रम में थे ना, वहां पर एक दीदी ने हमसे कहा था कि इसे गठजोड़ नहीं कहते, इसे हथजोड़ कहते हैं। रम झम रम झम रम झम रम झम रम झम रम झम। और जब दो लोग एक साथ इसी तरह गंगा मैया के स्नान करने निकलते हैं और उसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर जी के दर्शन करते हैं ना, तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। फिर नया नाटक शुरू हो गया इसका। ए बेटा, कि छल परपंची औरत के बात में मत आना। बताना तुमसे क्या करवाने वाली है। अरे अम्मा, और हम करें भी क्या? इतनी देर से लटका के रखा था इसे, तब भी सच इसके मुंह से बाहर नहीं निकला। तो ये हाथ जोड़ी करके देख लेते हैं, शायद हमारी तारा का पता ही चल जाए। चलिए। बाय तारा, आता हूँ। कहां फंस गए हैं हम? महादेव कोई रास्ता ही दिखा दो हमें, कुछ तो हो सके। कोयल, दादी, क्या हुआ बेटा? दादी दादी, मेरा कंचा। आज के बाद आप इस कमरे में कभी नहीं आएंगी। नहीं, ये कमरा नहीं खुलेगा बेटा। कंचे वंचे छोड़ो, खाना खा लो आके। आ जाओ। दरवाजा तो खोलूंगी, मुझे मेरा कंचा अभी चाहिए। नहीं, क्या होगा यह जोड़ करके? सम्राट जी, आपको अपनी तारा पर तो कभी भरोसा था ही नहीं, पर कम से कम महादेव पर तो भरोसा रखिए। अंकल, चाबी बनवानी है। इस लॉक की की बनानी है। बेटा, आप अभी अकेले क्या कर रहे हो यहाँ? और ये चाबी क्यों बनवा रहे हो? घर पर होगी ना चाबी। मेरा कंचा उस रूम में चला गया है, पर पता नहीं क्यों दादी वो कमरा खोलने ही नहीं दे रही है। इसलिए अंकल प्लीज बना दीजिए ना चाबी। सम्राट जी, हम काफी लंबे समय तक वसुधा बन के उस घर में रहे हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि वहाँ कोई भी कमरा ऐसे बंद नहीं रहता था। और
अब रुद्र की माँ यानी कि कोयल की दादी उसे कभी किसी चीज के लिए रोकती टोकती नहीं है, तो फिर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमरे में हमारी तारा का शरीर है? तुम बार बार कहती रहती हो ना कि दिलो दिमाग तुम्हारे अंदर है, शरीर नहीं है, शरीर का पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर उस कमरे में? हाँ, हमारी ये बात सच है, सही है, और हो सकता है इस बार आप भी सही बोल रहे हो। हम एक काम करते हैं ना, हम कोयल का पीछा करते हैं और वहां चलते हैं, अपने आप देखते हैं क्या चल रहा है वहां, क्या पता कुछ साबित ही हो जाए। थैंक यू अंकल। दादा हो दादा, अम्मा जी, ये लड़की ऐसे साड़ी का कोना बांध करके घूमेगी बबुआ जी के साथ तो लोग क्या मानेंगे? पूरा बनारस तो यही मानेगा ना कि बबुआ जी और ये लड़की का कौन रिश्ता है। फिर चाहे उतारा हो या कौन और हो तो बीवी जैसी ही जाएगी ना अम्मा जी। कौशल के बाबूजी, कौशल के बाबूजी। बोल, क्या हुआ सुमित्रा? अरे आप बड़ा सीना चौड़ा करके धाक जमाते हुए कहते रहते हैं कि पूरे बनारस में हमारी तूती चलती है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कहते हैं ना। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? बताओ क्या काम करना? अरे वो आफत, उसका कौन घर द्वार तो होगा, माई बाप होगा, भाई बहन होगा, पति होगा, तो ढूंढिए, पता करिए, ताकि ये नौटंकी को हमारे घर से ले जाए सब। वही तो बाबूजी, हम सब तो उतारा को पहले से ही पसंद नहीं करते हैं, फिर कोनो आ करके कह देगी कि हम तारा है तो हम सबसे बर्दाश्त होगा क्या बाबूजी? ये पता नहीं कौन है, कहां से आ गई है हम सबके सीने पे मूंग डालने के लिए। कुछ कीजिए बाबूजी आप। आज ही पता करते हैं कि ये लड़की कौन है, कहां से आई है, इसके रिश्तेदार नातेदार कौन है, सब आज ही पता लगाएंगे। अरे त्रिभुवन सिंह भूसे के ढेर से सुई ढूंढ लेता है तो ये लड़की के परिवार के बारे में पता लगाना तो बहुत छोटी बात है। अम्मा जी, ये काम आपने एकदम सही किया है। अब हम सब वो लड़की का सच पता करेंगे और बबुआ जी को तारा को ढूंढने देते हैं। यहां तक तो आ गए, अंदर कैसे जाएंगे? पुलिस वाले खड़े हैं, क्या बहाना लगाए इन्हें? ऊपर से ये बांध रखा है तुम। ये ना हमारे बाएं हाथ का खेल, चिंता मत कीजिए, हमें है ना, हम संभाल लेंगे। आप यहीं रुकिए, हम जाकर उन्हें देखते हैं और आपको जब इशारा करेंगे ना, आप अंदर जाकर देखिएगा उस कमरे में क्या है। शुक्रिया। अरे भैया, वो डीएसपी जी की बीवी का कुछ पता चला कि नहीं? मिली कि नहीं मिली? एक बात बताओ, तुम और सम्राट पागल हो क्या, जो बार बार यहाँ पर परेशान करने के लिए आ जाते हो? हाँ, जाओ। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम तो बस ये पूछ रहे थे आपसे कि आप मिर्जापुर से हैं ना?
कोयल, कोयल, हाँ दादी। यहाँ आओ बेटा। आई दादी। अरे कमरा खाली है तो ये लॉक क्यों था? देखा तारा, हमारे प्यार का दुश्मन यहां तक भी आ गया, लेकिन इस बार तुम्हें तुम्हारे सूरज से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तुमसे कहा था ना उस कमरे की तरफ मत जाना। तारा, मैं बहुत जल्द उस लड़की को लेकर आऊंगा। अरे तुम जाओ ना, वरना जबरदस्ती हमें तुम्हें चौकी लेकर जाना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना तारा, चलो यहाँ से। जब इन लोगों को अपने साहब की बीवी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है तो हम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलो यहाँ से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम तो बस इनको ये कह रहे थे, हमने इन्हें मिर्जापुर स्टेशन पर देखा है गन्ना लिए, अब इसमें हम पे गुस्सा कर रहे हैं। तुम मिर्जापुर से हो? तो क्या आप अपनी तारा को लंदन से ब्याह करके लाए थे? अरे सम्राट जी रुकिए ना, बताइए तो सही, आपने देखा क्या? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। और ये जो तुम दिलो दिमाग ट्रांसफर होने का नाटक कर रही हो ना, ये सच में कोई ड्रामा है। और हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि ये चल क्या रहा है और हम तुम पे यकीन क्यों कर रहे हैं। रुकिए, मिर्जापुर इतनी सारी गाड़ियां लेकर जब हमें ब्याहने आए थे तो बाबूजी तो नाचने वाली के साथ नाच ही रहे थे, साथ में दूल्हे बने हुए आप भी खूब नाचे थे। बिल्कुल शर्म नहीं आई ना आपको? याद आया? अब आप सोचेंगे हमें ये कैसे पता, लेकिन ये आप कहाँ समझेंगे, इसे जाने दीजिए। लेकिन हमें इतना पता है कि इस वक्त इस हाथ जोड़ के साथ हम जाएंगे गंगा मैया के स्नान के लिए और उसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। बस चलिए। बिना हाथ पकड़े भी हम जा सकते हैं ना जहाँ जा रहे हैं। वैसे ही पहुंचेंगे हम वहां पे जैसे हाथ पकड़ के पहुंचेंगे।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बार बार ना हमारे हाथ मत पकड़ा करो, दूर रहा करो हमसे। 600 बार बोल चुके हैं तुम्हें। चलिए ना। ये लो, और तुम लोग भी ध्यान से देखो, बनारस के हर गली, हर नुक्कड़, हर मोड़ पे ये पोस्टर लगा दो और सबको बोलो, जो भी इसके बारे में खबर देगा, जैसे कि लड़की कहाँ से है, कौन है, इसका परिवार कहाँ है, कुछ भी बताएगा, उनको नकद इनाम दिया जाएगा। जी मालिक। एक बात बताओ, तुम्हारे इस चेहरे की कोई पहचान है तुम्हारे पास? कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कुछ है कि जिससे तुम्हारे इस चेहरे की पहचान हम समझ पाए, जान पाए? दिमाग हमारा बदला है लेकिन खराब आपका हो गया है सम्राट जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है हमने इस बारे में नहीं सोचा होगा क्या? अरे हमारा दिल, दिमाग, बुद्धि सब कुछ पुरानी वाली तारा का है। उस जिंदगी में से हमें सब याद है। इस जिंदगी का, इस शरीर की कोई यादें नहीं है हमारे पास। जितना भी सोचते हैं बस यही समझ में आता है कि हम तारा हैं। तुम्हारा भी दिमाग खराब है, जो तुमसे बार बार फालतू के सवाल पूछते हैं। इनको देखा है कहीं? नहीं। ध्यान से देखिए। नहीं देखा। दादा हो दादा, बाबूजी इतने सारे फोन करवा लिए, इतने सारे पोस्टर छपवा दिए, लेकिन कोनो का फोन आया का कि कोनो वो लड़की को जानता है? पता नहीं कहां से आई है हमारे घर में ये पनच्चर औरत। हाँ बोलो। हाँ बाजी, प्रसाद, हम जानते हैं आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर हमारा गुस्सा प्रसाद पे क्यों उतार रही हैं? प्रसाद ना ग्रहण करना भगवान का अपमान करने बराबर होता है ना? हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करेंगी। अम्मा हम ऑफिस जा रहे हैं, कोई अर्जेंट काम है, थोड़ी देर में आते हैं। अब हम चाय बना देते हैं आपके लिए, अभी जाकर चाय पी के ऑफिस जाइएगा। हाँ? बीवी नहीं हो तुम हमारी, तो बीवी जैसी हरकतें करना भी बंद करो। चाय बनाते थे, आते हैं अम्मा। जब हमारे बेटा की पत्नी ही नहीं हो तो फिर बहू भी नहीं हो। ये लिए फ्री फंड में बैठ के रोटी तो घर में नहीं तोड़ने देंगे, काम करना पड़ेगा। जाओ सबके लिए खाना बनाओ। जी बना देंगे, पर क्या हम पहले काजल बबुनी जी को जाकर टीका लगाकर और रक्षा सूत्र बांधकर आ जाए, उसके बाद सब काम कर देंगे। बम भोले। राम राम हुजूर, वो लड़की का पता बताने वाले पोस्टर पे आपका नंबर देखे थे,
असल में वो हमारी घरवाली है। आप बता सकते हैं वो कहाँ है और हम उसे लेने कहाँ आ सकते हैं? कहा वो तुम्हारी पत्नी है? जी जी, आप इस नंबर पे अपना पता भेज देंगे? बनारस में किसी से भी पूछ लीजिएगा, त्रिभुवन सिंह के घर का पता बता देगा। आप हमारे घर आ जाइए। जी धन्यवाद, हम आते हैं। आज तो तुझे लेकर ही आऊंगा। तुम टेंशन मत लेना तारा, आज मैं उस लड़की को लेकर ही आऊंगा और फिर उसमें से तुम्हारा दिल दिमाग निकाल कर वापस तुम्हारे अंदर लगाऊंगा और फिर तुम्हारे शरीर को मारकर तुम्हारी आत्मा को इस शरीर से मुक्ति दिलाकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। काजल बबूनी जी ना ठीक हो जाएंगी, पूरी तरह से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस इसी उम्मीद में हम सब भी हैं। प्रसाद, कौशल भी हम सोच रहे थे काजल बबूनी जी को अपने साथ रसोई में ले जाएं, बातें करते करते खाना भी बना देंगे। ठीक है, ले जाओ। चलें? बाबूजी, लगता है वो आ गया। जी आप कौन? राम राम हुकुम। रणविजय सिंह राठौड़ नाम है मारो। मैं हमारी घरवाली को लेने आया हूँ। जी फोन पे बात हुई थी मेरी किसी से। हाँ हाँ, हमसे ही बात हुई थी। आओ। राम राम हुकुम। राम राम। मैं तो सिर्फ हमारी घरवाली को लेने आया हूँ। हाँ हाँ, ले जाओ अपनी तारा को। तारा? अरे इनको नाम तारा को नहीं, इनको नाम बबीता है, बबीता राठौड़। हमारी लुगाई बबीता है। कते भागी तू? कते ढूंढो तूने? हमें कुछ भी याद नहीं है, कोई बबीता नहीं है। हम तारा है। हमें कुछ याद नहीं है, हम नहीं जानते आपको। कहीं बोल रही है तू? हरो नाम बबीता है। चल हमारे साथ। हाँ हाँ, ले जाओ। नहीं है इनकी पत्नी, हम बोल रहे हैं ना, हमें कुछ याद नहीं, हम जानते भी नहीं है इन्हें। हम सम्राट जी की पत्नी, हमारा नाम तारा है। प्लीज छोड़िए, हमें नहीं जाना कहीं। कहीं बोल रही है तू? तो तारा को नहीं, बबीता है। हमको लगता है ना इसके साथ जो हादसा हुआ है एली ऐसा कर रही है। इसका कहना है इसके शरीर में हमारी बहू का दिल और दिमाग भर गया है, ऐसा इसका कहना है। इलिए ना ये अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल गई है और जबरदस्ती यहाँ तारा बन करके रह रही है, अपने आप को तारा कह रही है। अहिया कहीं हो सके हैं? कहीं हो गए धने? तारो नाम बबीता है, तुम्हारी बींदड़ी है। चल घर चल। नहीं है, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। जब तक हमें पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं आ जाता, हम कहीं किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम यही रहेंगे अपने पति के घर में, क्योंकि हम तारा है। तारा से ही नहीं जाएंगे कहीं। लाडू तू घर चल, तने सब याद आ जाओ। हाँ चल घर चल। नहीं, इसका क्या सबूत है? आप इनके पति हैं, इसका क्या सबूत है? ऐसे कोई भी आके बोलेगा कि ये उनकी पत्नी है तो क्या हम मान लेंगे? हुकुम, मैं सच बोल रहा हूँ। ये हमारी बींदड़ी है,
बबीता, और मैं इसको बींद रणविजय राठौड़। ये देखिए, ये मारो शादी को सर्टिफिकेट है। ये देखो, रणविजय सिंह राठौड़, बबीता राठौड़। चल घर चल। नहीं कौशल भैया प्लीज रोकिए। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे ना, हम बोल रहे हैं हम तारा है। चुपचाप घर चल। मारी लुगाई होके किसी और मर्द के घर में रह रही है, शर्म को नहीं आवे? नहीं 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 प्लीज। अरे आप कहाँ चल दिए? अब पति अपने पत्नी को नहीं ले जाएगा तो और कौन ले जाएगा? हाँ, ले जाने दीजिए। अरे चाल, मारो विश्वास कर, तुम्हारी बबीता है। छोड़ो ना हमें प्लीज, जाने दो, हम कह रहे हैं हमें कुछ याद नहीं। दादा ओ दादा, भला टल गई। अम्मा जी, हम क्या कह रहे, एक छोटा सा घर में पूजा कर लेते, ये खुशी में। तो मास्टर सब ऐसे ही खड़े? वो जो अपने आप को तारा तारा कहती थी ना, उसका पति आया था और उसे ले गया अपने साथ। ले गया मतलब? हाँ, वो आया और उसे अपने साथ ले गया। अरे ये तो हमें भी पता है बाबूजी कि ले गया का मतलब होता है कोई आया और ले गया, बट ऐसे कैसे ले गया? मास्टर, तुम खड़े में क्या कर रहे थे यहाँ पे? तुम्हारी आंखों के सामने उसे ले गया और तुमने कुछ नहीं कहा। दादा हो दादा, बबुआ जी, जब आपकी बीबी रुद्र के घर रह रही थी तो ये गलत था ना, तो वैसे ही जब उनकी बीबी अगर आपके घर रहेगी तो ये भी तो गलती बात है ना बबुआ जी। यही लिए चली गई हो और उसका जाना भी बनता है। हमने आप सबसे साफ साफ कहा था कि वो इस घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी, तो उसे क्यों जाने दिया? ए मास्टर, कितनी देर पहले गई है वो? अभी अभी निकले। लेके आ रहे हैं हम उसे। कहाँ लेके आ रहे? दूसरी की पत्नी को घर वापस लेके आएगा? कहा है केस मुकदमा फौजदारी होगा, जाने दो उसको। और बम भोले, बिना मतलब की मुसीबत लेके हमारे पास ना आना मदद मांगने के लिए। दादा हो दादा, बबुआ जी, समाज में एक बार ऐसे ही थू थू हो चुका है, अब फिर से करवाइएगा का? हमें कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं और उस लड़की को इस घर में वापस लेके आ रहे हैं। जिसको दिक्कत, जिसको तकलीफ है, वो अपने पास रखे उसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट, बबुआ जी, ये क्या कर रहे हैं? हमें नहीं जाना आपके साथ कहीं। क्या कर, बात क्यों नहीं? हमें हमें नहीं जाना आपके साथ, छोड़िए हमें। सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। छोड़ो ना, हमें जाने दो ना प्लीज, ऐसे कौन ले जाता है?
हाँ भाई, इसे ले जाने नहीं देंगे तुझे। यो मेरी घरवाली है, क्यों नहीं ले जा सकते? ले जाएंगे। कहा ना तुझसे, नहीं लेके जा सकता इसे। अरे भाई साहब, अरे काहे गुंडा कर दिए हैं? अरे भाई साहब सुनिए सुनिए, देखिए ये आदमी काहे जबरदस्ती कर रहे है? मुझे मेरी घरवाली को ले जाने कौन दे रहे है? झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये हमारी घरवाली है, बबीता। देखिए, ये शरीर किसका है ये मुझे वाकई में नहीं पता, लेकिन इस शरीर में दिल और दिमाग तारा का है। हमारी सारी यादें भी तारा की हैं, इनकी पत्नी तारा, बस इतना याद है हमें। अरे मैं झूठ को नहीं बोल रहे हो, मैंने इनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिया है। ये देखो, ये प्रमाण है कि ये हमारी लुगाई है, रणविजय सिंह राठौड़, बबीता राठौड़। देखो दे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।